मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं राम केवल सर। पिछले पार्ट में मैंने वैद्युत विभव तथा इसी आवेश के कारण उत्पन्न विभव के बारे में पढ़ा था। ये यहाँ तक क्लियर हो गया था बेटा। और हमने क्या माना था कि एक कूलाम का आवेश था। एक कूलाम का आवेश जो है अनंत से बिंदु बी तक, अनंत से बिंदु पी पर, जो अनंत है आवेश को अनंत से आर दूरी पर बिंदु पी पर, आवेश को अनंत से आर दूरी पर बिंदु पी पर, बिंदु पी ये है बेटा। यहाँ पर लाने में किया गया कार्य जो आया डब्ल्यू आया। तो आवेश कितना था? एक कूलाम। तो अब विभव की हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? बी बराबर अनंत से एक आवेश को लाए हैं तो डब्ल्यू कार्य हुआ है बटा एक कूलाम। अब बी बराबर क्या होगा? डब्ल्यू का मान रख देंगे यहाँ से, और एक से चाहे जिसको भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर, यही हमारा विभव हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव। स्थिति में विभव। अब अच्छी स्थिति क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, समान परिमाण के किंतु चिन्ह विपरीत होती है। एक -q और एक +q। माना जाए ये आवेश एक दूसरे से टू डी पर रखे हुए हैं, 2d दूरी पर, और इसका मध्य बिंदु वो है। और अच्छी स्थिति में बिंदु P पर हमको विभव ज्ञात करना है, जो इस आवेश से r दूरी पर रखी हुई है। अब देखिए ये मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक दूरी बेटा d है, 2d है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी d होगी, और ये भी d हो जाएगी। तो जो हमारा धनावेश की दूरी होगी, इसको हम लोग, ये बिंदु ये है, ये बिंदु B है, तो +q आवेश से बिंदु P की दूरी। अब बेटा देखो, अब अगर +q से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी r है। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक की घटा देंगे d, तो ये हो जाएगी r - d। उसके बाद में बेटा अब -q से जो p की दूरी होगी, q आवेश से बिंदु P की दूरी, P की जो दूरी होगी
वो होगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन इधर यहाँ से क्यू आवेश तक डी बढ़ रही है दूरी, तो हम लोग लिखेंगे आर प्लस डी। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए यहाँ दो आवेशों की वजह से वैद्युत विभव ज्ञात होगा। एक तो ज्ञात होगा प्लस आवेश के कारण, जिसको बी प्लस क्यू कहेंगे, और एक यहाँ उत्पन्न होगा वैद्युत विभव माइनस क्यू के कारण, तो बी माइनस क्यू। अब विभव जो होती है तो एक अदिश राशि है, विभव जो है बेटा वो अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, मतलब इससे दिशा से कोई मतलब नहीं है, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो इस फार्मूले में हम लोग देखते हैं कि 1/4πε0 आवेश चाहिए और जिस बिंदु पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है उस बिंदु तक की दूरी चाहिए। तो प्लस क्यू के कारण जो विभव उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं बी प्लस क्यू, वो होगा 1/4πε0, और आवेश क्या है, प्लस क्यू है बेटा, और यहाँ से दूरी क्या है, यहाँ तक की दूरी जो है, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी प्लस क्यू से आर माइनस डी। आर माइनस डी हो जाएगी, और जो माइनस क्यू आवेश है उसकी वजह से जो विभव उत्पन्न होगी बी क्यू, 1/4πε0 और क्यू बटा आर प्लस डी हो जाएगी विभव। अब विभव अदिश राशि है तो बिंदु पी पर जो विभव होगी कुल, ये दोनों जुड़ जाएगी। अब बिंदु पी पर विभव, पी पर कुल विभव बी बराबर बी प्लस क्यू प्लस बी माइनस क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि बी प्लस क्यू का मान यहाँ से रख देंगे और बी माइनस क्यू का मान यहाँ से रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल विभव जो है 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस डी। फिर ये वाला दूसरा जो है बेटा, ये माइनस क्यू आवेश है, आवेश माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ। अब अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपान आर प्लस डी। अब क्या करेंगे, 1/4πε0 हम लोग कॉमन ले लेंगे, बी इक्वल टू क्यू बटा 1 माइनस आर माइनस डी प्लस, और प्लस माइनस बेटा यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1/r प्लस डी। अब 1/4πε0 क्यू रहेगा, इसका लासा लेंगे तो इससे इधर गुणा हो जाएगा, आर प्लस डी, और माइनस इधर होगा बेटा, तो माइनस जब माइनस से भी गुणा होगा तो आर में तो माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस डी से गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस आर प्लस डी। और ये आर माइनस डी एक ब्रैकेट में आर प्लस डी। अब बेटा बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ये आर आर कट जाएगा और डी डी जुड़ जाएगा 2d, और ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्यू गुणे 2d बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और तथा अगर R जो हमारा बहुत बड़ा है D की अपेक्षा, तो R को नगण्य माना जा सकता है।
तो आर स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। जब नगण्य माना जा सकता है तो हम लोग बेटा क्यू गुणे 2D की जगह पे क्या रख देंगे, पी। तो बी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटा, और नहीं डी नगण्य माना जा सकता है। तो डी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, आर बहुत बड़ा है तो डी स्क्वायर नगण्य माना जा सकता है, तो डी स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, तो पी बटा आर स्क्वायर। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया बेटा। और निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।